हेलो, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। तो नया टॉपिक है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated again and over again give rise to crystal lattice। तो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है उसको देखते हैं पहले। ए रेगुलर 3 dimensional arrangement of constant particle in space give rise to crystal lattice। तो क्रिस्टल स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होता है। तो क्रिस्टल लैटिस जब बनता है, जब इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में जो यूनिट सेल जो है उनको रिपीट किया जाएगा, बार बार रिपीट किया जाएगा और प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट में रखा जाएगा, तो हमारा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो ये है क्रिस्टल लैटिस की डायग्राम। यहाँ पे ये यूनिट सेल है, ये बॉक्स शेप स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिट सेल में क्या क्या है? 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 12 एजेस हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स हैं एंड 12 फेस डायगोनल्स। तो एक यूनिट सेल में ये कैसे काउंट करते हैं, कैसे देखते हैं इनको? तो इसको कंसीडर करते हैं क्यूब को, एक यूनिट सेल को। उसमें कितनी होती है? 4 वॉल्स होती हैं और एक रूफ और एक फ्लोर, टोटल 6। तो उन्हीं को फेस कहते हैं, मीन्स 4 वॉल एंड 1 रूफ एंड 1 फ्लोर, टोटल हुआ 6। तो वही फेसेस किए जाते हैं। इस क्यूब को भी हम कंसिडर करेंगे, एक रोम के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4, ये 4 जो है वॉल्स हैं, ये रूफ है और ये बॉटम है, टोटल 6। एक रूम के साथ कंपेयर करेंगे तो क्यूब को इस तरह से टोटल 6 फेसेस है। अगर हम कॉर्नर देखें तो कॉर्नर इसमें 8 होते हैं। कॉर्नर में कौन है? तो इसमें कॉर्नर क्या है? ए कॉर्नर है, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको भी हम अगर हम रोम से कंपेयर करें, रोम से कंपेयर करेंगे तो उसमें रोम में क्या होता है? 4 कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर विद रिस्पेक्ट टू रूफ भी 4 होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर भी 4 होते हैं। इसी तरह से अगर हम इस यूनिट सेल में देखें तो ये टॉप वाले 4 कॉर्नर और ये बॉटम वाले 4 कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर। कॉर्नर होता क्या है? कॉर्नर पे 3 फेस मीट करते हैं, एक कॉर्नर पे 3 फेस मीट करते हैं। तो इस कॉर्नर को कंसिडर करते हैं। इसमें फ्रंट फेस, टॉप फेस और राइट फेस, ये टोटल 3 फेस मीट कर रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसको बोलते हैं हम कॉर्नर। इसी तरह से सबके लिए यही एप्लीकेबल होगा। तो ये होता है कॉर्नर। नेक्स्ट है एजेस। एजेस है 12। एज होता है यहाँ पे 2 फेस मीट करते हैं, 2 फेस मीट करते हैं तो क्या होता है? एक एज बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक ये टॉप वाला, एक फ्रंट वाला, ये 2 फेस मीट कर रहे हैं। तो ये लाइन जो है हमारी एज है। तो टोटल 12 लाइन है, ये काउंट करें अगर हम तो 12 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लाइन है। हर एक लाइन जो है एक एज है, तो टोटल 12 एजेस होंगे। इसी तरह से बॉडी डायगोनल,
बॉडी डायगोनल 4 बताया मैंने, तो बॉडी डायगोनल होते कैसे कैसे देखते हैं इनको। बॉडी डायगोनल जो है, कॉर्नर है हमारे पास 8, तो अपोजिट कॉर्नर को हम मीट करेंगे तो 4 डायगोनल बनेंगे। मीन्स 8 कॉर्नर है, तो अगर इन अपोजिट कॉर्नर को मीट करेंगे तो 4 लाइंस मिलेंगी हमें, तो वही क्या होंगे, बॉडी डायगोनल होंगे। तो इसमें देखेंगे ये वाला फेस जो है इसके साथ, सॉरी कॉर्नर जो है इस कॉर्नर के साथ मीट करेंगे, और ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मीट करेंगे। ये जो डायगोनल आ रहे हैं बिल्कुल क्यूब के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। दूसरे डायगोनल देखें हम, दो तो ये हुए दूसरे वाले, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ, ये वाला कॉर्नर इसके साथ, ये फ्रंट कॉर्नर ये बैक के साथ मिलेगा, ये वाला फ्रंट कॉर्नर ये इस बैक के साथ मिलेगा। इस तरह से ये मीट करेंगे, सेम जैसे दूसरे हैं, दूसरे कॉर्नर जो मीट किए हैं उसी तरह से ये मीट करेंगे। मीन टोटल बॉडी डायगोनल जो है 4 है। फेस डायगोनल 12। फेस डायगोनल जो है, फेस होते हैं टोटल 6, तो फेस पे 2 डायगोनल ड्रा हो सकते हैं। अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करें तो एक फेस पे 2 डायगोनल ड्रा हो सकते हैं, फेस डायगोनल। तो टोटल फेसेस हैं 6, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो हर एक फेस पे 2 डायगोनल बनते हैं, तो टोटल कितने होंगे, 12। तो इस तरह से अगर हम हर एक फेस के ऊपर क्रॉस करेंगे, मीन्स 2 डायगोनल ड्रा करेंगे, टोटल 12 फेस डायगोनल होंगे। इस तरह से नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटिस, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या हम कह सकते हैं यूनिट सेल्स गिव राइज टू क्रिस्टल लैटिस। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, इसी तरह से क्रिस्टल लैटिस मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही कहते हैं, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, वही क्रिस्टल होता है क्रिस्टल लैटिस। तो इसमें क्या है, यूनिट सेल को रिपीट किया जाता है और एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है, तो ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस ये कैसे बनता है, इसको मैं बताऊंगा आपको ड्रा करके। पहले स्क्वायर ड्रा करेंगे एक हम, इसके ऊपर दूसरा स्क्वायर ड्रा करेंगे थोड़ा साइड पे, इनके कॉर्नर मीट करेंगे एक स्क्वायर के दूसरे स्क्वायर के साथ। आप क्या करेंगे, हर एक एज का सेंटर पॉइंट जो है मीट करेंगे अपोजिट के एज के सेंटर के साथ, पैरेलल लाइंस बनेगी। अब जहाँ जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन कर देंगे। अब रहा साइड वाले एजेस, ये और ये मीट कर देंगे, ये और ये वाला एज मीट करेंगे, और जो टॉप और बॉटम का भी मीट करेंगे। अब बचा सेंटर में, ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से मीट करेंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट यहाँ से मीट करेंगे, और ये सेंटर में एक और लाइन ड्रा करेंगे। ये सारे के सारे लाइन जो हमने की हैं पैरेलल ड्रा की हैं और इक्वी डिस्टेंस पे की है, तो इसलिए क्या बना, हमारा एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना। ये क्या है, हमारा एक क्रिस्टल लैटिस। इसमें बहुत सारे यूनिट सेल पैक हैं, तो इसमें देखते हैं कितने यूनिट सेल पैक हैं। इस स्ट्रक्चर को जो मैंने ड्रा किया है उसमें देखते हैं। इसमें जो है टोटल 8
यूनिट सेल पैक्ड है। तो जो मैंने येलो अपोजिट फेसेस डिजाइन किए हैं, मार्क किए हैं, और ग्रीन फेसेस मार्क किए हैं यहाँ पे, ये ग्रीन फेसेस हैं, ये येलो फेसेस हैं। मतलब एक फेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नीचे एक पूरा यूनिट सेल है। तो ये 4 फेसेस हैं, इसके नीचे ये 4 यूनिट सेल है। इसी तरह से मैंने नीचे मार्क किया है येलो फेसेस और ग्रीन फेस, मीन्स 4 इसके नीचे और है, टोटल 8। 4 यहाँ पे, 4 इसके नीचे, टोटल 8 यूनिट सेल हैं। तो इसमें जो है टोटल यूनिट सेल जो काउंट करने हो, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 ये हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4, टोटल 4 4 8 यूनिट सेल है। तो इसमें जो है यूनिट सेल्स की पैकिंग है, ये रेगुलर अरेंजमेंट जब होगा तो एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो इसमें 8 यूनिट सेल पैक्ड है, मीन्स हम इनको कंसिडर करें बॉक्स, तो 4 बॉक्स नीचे हैं, 4 बॉक्स अप। ये 4 बॉक्स रखे हमने नीचे, 4 बॉक्स के ऊपर दूसरे 4 बॉक्स रखे हैं, टोटल मीन 8 बॉक्सेस जो हमने रखे हैं। तो ये क्या बना, एक क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल 14 ब्रेविस लैटिस, और पॉसिबल नहीं होना था। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल ड्रा करा है मैंने यहाँ पे, उसमें शो किया है एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है। ये यूनिट सेल ड्रा किया हुआ, उसमें सिर्फ एक्सिस बताया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंटरसेप्ट्स ऑन 3 क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस आर ए बी सी। हर एक एक्सिस के ऊपर हमने ए बी सी करके इंटरसेप्ट्स बनाए हैं। तो ये जो है एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है यहाँ तक, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट है यहाँ तक, ये लिखा हुआ मैंने, और जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट है। मीन ये जो ए बी सी जो है, ये जो लेंथ्स हैं इनको डोनेट कर रहा है, और इनके बीच में एंड एंगल बिटवीन द देम आर अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे जो एंगल बनाया है मैंने, सी और बी के बीच में जो एंगल लिखा है वो लिखा है बीटा, बीटा एंगल है। ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा। इसमें ये नोटेशन जानने के लिए अगर हम इनको कंपेयर करें, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, तो ये जो है अल्फा, ए जो आ रहा है बीटा और गामा, सॉरी यहाँ पे देखते हैं बीटा जो आ रहा है बी के साथ नहीं आ रहा है, सी इंटरसेप्ट और ए इंटरसेप्ट के बीच में आ रहा है। एंगल बीटा जो आ रहा है सी इंटरसेप्ट और ए इंटरसेप्ट के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे गामा एंगल जो आ रहा है बी और ए इंटरसेप्ट के बीच में आ रहा है, और अल्फा एंगल जो है वो बी इंटरसेप्ट और सी इंटरसेप्ट के बीच में आ रहा है, अल्फा ए के साथ नहीं आ रहा है। इस तरह से देखें, इसमें बीटा बी के अपोजिट है, अल्फा ए के अपोजिट, गामा सी के अपोजिट। तो ये है क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट्स और 3 एंगल्स। अगर तीनों इंटरसेप्ट्स बराबर हों, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों लेंथ्स जो है, ये जो लेंथ्स है ये जो बराबर हो, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल, अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल बराबर हो,
तब यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। एक रेगुलर यूनिट सेल बनेगा, रेगुलर यूनिट सेल को बोलते हैं हम क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी ऑल लेंथ्स बराबर है और सारे एंगल भी इक्वल है, और वो भी क्या है 90 डिग्री के बराबर है। तो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। इसके साथ है जो क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा था मैं, तो मैंने बताया 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चार्ट में बताए हुए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। तो इसमें पैरामीटर्स देखेंगे हम, एक यूनिट सेल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं। यूनिट सेल जो होते हैं 7 टाइप्स के होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। यूनिट सेल पैरामीटर, तो इंटरसेप्ट्स का क्या रिलेशन होता है और क्रिस्टल एंगल क्या होते हैं। जो एंगल होंगे इसमें वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, नॉन इक्वल होंगे, 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होंगे या नहीं। और साथ में इंटरसेप्ट जो है ए बी सी इंटरसेप्ट, जो आल लेंथ्स जो है वो इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, या एक या दो बराबर हैं, उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरसेप्ट, पहला है क्यूबिक। तो सबसे पहले इनको लिखने के लिए, इनका अरेंज, इनको याद करने के लिए और अरेंजमेंट के लिए जो है मैंने एक ट्रिक लर्न की हुई है। ट्रिक जो होती है वो है क्यूट मदर। ट्रिक जो है क्यूट मदर, क्यूट मदर। तो इससे मैंने निकाला हुआ 7 क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करने का तरीका। क्यूट, क्यूट के सी यू को अलग करेंगे, टी ई एम अलग, ओ अलग, टी अलग। सी यू क्यूबिक, टी ई टेट्रागोनल, एम ओ टी एच मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, एच ई हेक्सागोनल एंड लास्ट रोम्बोहेड्रल। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम इसी से लर्न कर सकते हैं, क्यूट मदर से। क्यूट मदर यहाँ पे मैं ये सामने रखूँगा। इसमें क्या है, सी यू क्यूबिक, टी ई टेट्रागोनल, मदर का एम मोनोक्लिनिक, ओ आर्थोरोम्बिक, टी ट्राइक्लिनिक, एच हेक्सागोनल एंड आर रोम्बोहेड्रल। तो इस ट्रिक से ये याद रहेगा 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें क्या है, इंटरसेप्ट का रिलेशन क्या है, इसी ट्रिक के बेस पे इंटरसेप्ट जो है, पहले तीनों इंटरसेप्ट ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी, ये बराबर रहता है, फर्स्ट का और लास्ट का भी, ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे टॉप से, तो यहाँ पे एक कट आ रहा है, तो इधर से मूव करेंगे अप के लिए, तो यहाँ पे भी एक कट आ रहा है, ए इजक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए और बी बराबर होंगे, सी इंटरसेप्ट बराबर नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे भी ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये थर्ड जो है इसमें बराबर कट रहेगा। मीन्स जो तीन जो सेंटर वाले यूनिट सेल्स आएंगे, क्रिस्टल सिस्टम्स आएंगे, उसमें क्या आएगा, कोई भी इंटरसेप्ट बराबर नहीं होंगे। इस तरह से क्रिस्टल एंगल जो है, क्यूबिक जो है रेगुलर मैंने बताया, इसमें जो होता है इंटरसेप्ट सारे बराबर होते हैं, और क्रिस्टल एंगल्स भी बराबर होते हैं, सारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक और क्यूबिक यूनिट्स, ट्राई क्लिनिक जो है सबसे अनसिमेट्रिक है, इसमें ना तो इंटरसेप्ट कोई बराबर होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और ना ही कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ना तो आपस में इक्वल होते हैं, ए इज़ अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, ना तो कोई एंगल आपस में बराबर होते हैं और ना ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। मीन्स कम्प्लीटली एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कौन सा होता है, ट्राई क्लिनिक। सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक जो है ट्राई क्लिनिक होता है, और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक जो होता है क्यूबिक होता है। ये क्या है, सिमेट्रिक है, कंप्लीट सिमेट्रिक है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमेट्रिक कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, यूनिट सेल होता है, और एसिमेट्रिक कौन सा होता है। तो ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा, क्यूबिक सबसे कम। इस तरह से टेट्रागोनल क्यूबिक यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। इसमें भी तीनों एंगल जो बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल कोई भी नहीं होगा। टेट्रागोनल में नो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज टू गामा। तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होंगे, बीटा जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं किया, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे क्रॉस करने को रहेगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मोनोक्लिनिक में। तो मोनोक्लिनिक में जो है ये भी इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन मोनोक्लिनिक में एक एंगल जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक, मोनो मीन वन, तो इसमें इंटरसेप्ट कोई बराबर नहीं होता, लेकिन एंगल जो है, एंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, अल्फा और गामा। बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये करेक्शन है, करने को रह गई है। नेक्स्ट है अर्थोरोम्बिक। अर्थोरोम्बिक में क्या होता है, इसमें भी कोई इंटरसेप्ट बराबर नहीं होता है, और एंगल जो होते हैं सारे 90 डिग्री के बराबर होंगे। ट्राइक्लिनिक में मैंने बता दिया। हेक्सागोनल में क्या होता है, दो इंटरसेप्ट बराबर होते हैं, थर्ड नहीं होता। और अल्फा बीटा एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर होंगे, और थर्ड एंगल गामा जो होगा 120 डिग्री के बराबर होगा। इसमें हेक्सागन बनता है। इस तरह से होगा यूनिट सेल। इसमें जो है ये एंगल जो है 120 होगा, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। ये जो एंगल है 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा। और ये सिर्फ एक एंगल जो होगा, जो टॉप वाला है, ये जो होगा 120 डिग्री है हेक्सागोनल के केस में। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, अल्फा इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मीन तीनों इंटरसेप्ट इक्वल होंगे, और एंगल जो है सारे बराबर होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। रोम्बस की जैसे एग्जांपल होती है, रोम्बस में भी क्या होता है, जो फिगर होती है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इस तरह से इसमें भी रोम्बोहेड्रल को लर्न करने के लिए कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, और सारे एंगल बराबर होते हैं। तो ये था क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो है, इसमें टाइप्स हैं यूनिट सेल की, जिसके बेसिस पे मैंने क्या बताया आपको, 14 ब्रेविस लैटिस, 14 ब्रेविस लैटिस बताया। तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या होते हैं। जहाँ पे मैंने क्यूबिक में टोटल 14 बताए, तो इनको काउंट करेंगे PEB। पी मीन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। ये टोटल, इनको अगर काउंट करें हम इस पोर्शन को, तो ये कितने टोटल 14 है। तो 14 जो है ब्रेविस लैटिस है। मैक्सिमम किस में होता है, आर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, क्यूबिक में 3, बाकी में यहाँ पे 2 हैं, और बाकी 3 में 1 ब्रेविस लैटिस। जब हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये होते क्या है। प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये था आज के लिए, आज का वीडियो लेक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।